ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल की है, जिसे अब हॉस्टल नंबर 13 इंच के नाम से जाना जाता है। ये कहानी 2017 की है, जब स्नेहा नाम की एक लड़की ने इस हॉस्टल में दाखिला लिया था। स्नेहा एक साधारण सी लड़की थी जो उत्तराखंड से दिल्ली पढ़ाई के लिए आई थी। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। हॉस्टल की बिल्डिंग पुरानी जरूर थी, लेकिन वहाँ की लड़कियां मिलनसार और दोस्ताना थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि स्नेहा को हॉस्टल के तीसरे फ्लोर के एक कमरा नंबर 309 में शिफ्ट नहीं कर दिया गया। पहला संकेत, कमरा नंबर 309 एक कोना कमरा था, जहाँ की खिड़की से पीछे की तरफ एक पुराना पेड़ दिखता था, एक बड़ा बरगद का पेड़। हॉस्टल की वार्डन ने बताया कि वो कमरा अक्सर खाली रहता है क्योंकि वहाँ सीलन है, लेकिन स्नेहा को कहीं और जगह नहीं मिल पाई। पहले दिन ही जब स्नेहा कमरे में गई, उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई बहुत पुरानी बंद जगह की बू। रात को जब वो सोने लगी, तभी उसे कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। खिड़की अपने आप खुल गई, जबकि वो अंदर से बंद थी। पत्तों की सरसराहट के बीच उसे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके बेड के पास से गुजर गया हो। स्नेहा ने सोचा शायद ये उसका वहम है, एक अधूरी नींद और परछाई। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार जब स्नेहा उठी, उसने कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई देखी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। डर के मारे स्नेहा चिल्ला पड़ी। बाकी लड़कियां दौड़ती हुई आई, लेकिन उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था। हॉस्टल की पुरानी कहानी। स्नेहा ने अगली सुबह अपनी रूममेट रीना से सब बताया। पहले तो रीना ने बात टाल दी, लेकिन फिर उसने चुपचाप कहा, देख, कोई भी लड़की यहाँ ज्यादा दिन तक कमरे 309 में नहीं रहती। कहते हैं यहाँ पहले एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, उसका नाम भी स्नेहा ही था। स्नेहा चौंक गई। उसी नाम की लड़की, उसी कमरे में। रीना ने बताया कि वो लड़की भी उत्तराखंड से ही आई थी और उसने तीसरी मंजिल के उसी पेड़ से फांसी लगा ली थी। चीजें बिगड़ने लगी। अब स्नेहा के साथ अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। उसका सामान अपनी जगह से गायब होने लगा। लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। कई बार उसे शीशे में अपना अक्स देखकर लगा कि पीछे कोई और खड़ा है। एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी किताबें हवा में उड़ने लगी और कमरे के कोनों में जा गिरी। कमरे का पंखा बिना बिजली के घूमने लगा। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे के अंदर ही दब गई। आत्मा का संदेश। स्नेहा ने एक बार फिर शीशे में देखा। इस बार वहाँ वही परछाई थी, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस परछाई ने जैसे स्नेहा से कुछ कहा, लेकिन शब्द नहीं निकले, बस एक भयानक सन्नाटा। अगले दिन स्नेहा ने हॉस्टल की पुरानी फाइल्स देखने की कोशिश की। काफी ढूंढने के बाद उसे लाइब्रेरी में एक अखबार की पुरानी कटिंग मिली। उस तस्वीर में वही पेड़ था और वही कमरा। एक खौफनाक रात। अब बात 14 नवंबर की है। स्नेहा ने फैसला किया कि वो उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेगी। उसने कमरे में मोमबत्तियां जलाई और एक पुराना उइजा बोर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोर्ड को छुआ, मोमबत्तियां बुझ गई और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तुमने मेरी जगह ली है, मैं लौट आई हूँ। ये आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर स्नेहा के कानों में गूंजती रही। और फिर वही लड़की जिसकी फोटो उसने अखबार में देखी थी, स्नेहा के सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और सूजी हुई और गर्दन से रस्सी के निशान थे। भागने की कोशिश। स्नेहा डर के मारे कमरे से भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सीढ़ियां दिखने की जगह एक अंधा कुआं था। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आत्मा अब हवा में तैर रही थी और कह रही थी, कोई नहीं बचता, कोई नहीं जाता। वार्डन का सच। अगले दिन हॉस्टल की वार्डन ने स्नेहा को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा, मैं जानती थी ये होगा। उस कमरे में जो हुआ था वो कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हें वहाँ से हटना होगा। वार्डन ने खुद बताया कि उस पुराने मामले को दबा दिया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और सबूत मिटा दिए गए थे। अंत की शुरुआत। स्नेहा को उस कमरे से शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन तब से वो अक्सर अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी अकेले में बातें करती, कभी रात को चीखती और कभी कमरे की दीवार पर कुछ लिखती, मैं अभी जिंदा हूँ। एक दिन वो हॉस्टल से गायब हो गई। पुलिस ने काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वे आज भी कहती है कि तीसरी मंजिल के उस पेड़ के नीचे कोई लड़की रोती है और कभी कभी कमरे 309 की खिड़की से एक चेहरा झांकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्नेहा का था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।